अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। उसका आसान तरीका यह है कि वीडियो के नीचे एक जगह लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे आप टच कर दें, वो सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में एक बेल, एक घंटी बनकर आएगी, उसे भी टच कर दें। और घंटी को टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन रहेगा ALL ऑल का, उसे भी टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। नाज़रीन, अगर आप चाहते हो कि ऐसे बेबाक सच्चे चैनल जो जुल्म के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी, अत्याचार के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हो, बाकी रहे, तरक्की करे, तो आपको चैनल की माली मदद, फाइनेंशियल हेल्प करनी पड़ेगी। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार आप चैनल की माली मदद 200, 100, 500, 1000 रुपये आप कीजिए, चैनल मजबूत होगा। नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी खबर फ़िलहाल मेरी निगाहों के सामने आ रही है। यह मुल्क में एक ऐसी तंजीम है RSS, जिसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मुल्क के कितने वफ़ादार हैं ये भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, और आज़ादी के वक्त में इन्होंने मुल्क के साथ कितने वफ़ादारी की है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलिए अब खैर यूँ समझिए, आप समझ सकते हैं कि बाकायदा इन लोगों ने 100 साल तक तकरीबन मेहनत की है और मुल्क में आज इनका राज आया है। तो अब इनकी 5 दिन की चिंतन बैठक थी, जिस बैठक में जो चित्रकूट में हुई, तो 5 दिन का ये प्रोग्राम चला, जिसमें अब यह तय हुआ RSS की जानिब से कि अब मुल्क में मुस्लिम बस्तियों में भी RSS की शाखाएं खोली जाएंगी। जी हाँ, ये तय हुआ। तो उनके इस खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि जी हाँ, बिल्कुल आपको मुस्लिम बस्तियों में भी दलाल मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि जो सच्चे मुसलमान हैं, यूँ समझिए कि अगर कहा जाए तो वो तो किसी भी हाल में ना BJP को वोट दे सकते हैं, ना RSS को वोट दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मुसलमानों में हमेशा हिस्ट्री रही है 3-4% दलाल आपको भी मिल जाएंगे। और RSS से कहा जा रहा है कि RSS वालों, आपको यकीनन मुस्लिम मोहल्ले में भी शाखाएं खोलने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि दलालों की हर समाज में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भरमार है। तो आपका भी काम हो जाएगा और मुस्लिम बस्तियों में भी RSS की शाखाएं खुल जाएंगी। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जो यूँ समझिए कि सत्ता के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा मार रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जस्टिस चंद्रचूड़, जो सुप्रीम कोर्ट के यूँ समझिए कि सीनियर जजों में और बड़े काबिल जजों में माने जाते हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह कहा है कि इख्तलाफात को कुचलने के लिए, या यूँ समझिए कि अपोजिशन को कुचलने के लिए क्रिमिनल कानून का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मुल्क से गद्दारी समेत कई कवानीन ऐसे हैं जिसके गलत इस्तेमाल को लेकर अब आवाज़ें उठ रही है। इन्हीं आवाज़ों के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने अहम तबसरा किया है। उन्होंने कहा कि शहरियों के इख्तलाफ या हिरासा को दबाने के लिए इंसदादे दहशत गर्दी कानून समेत किसी भी मुजरिमाना कानून का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इन ख्यालात का इजहार पीर की रात हिंद अमेरिका कानूनी ताल्लुकात से मुतालिक हिंद अमेरिका मुश्तरका समर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि हमारी अदालतों को यह यकीनी बनाना होगा कि वो शहरियों को आज़ादी से महरूम करने के खिलाफ हिफाजत की पहली लाइन बने
में रहें। एक दिन के लिए भी आज़ादी का नुकसान बहुत ज़्यादा है। हमें अपने फैसलों में गहरे निज़ामी उमूर के तय हमेशा बेदार रहना होगा। हिंद और अमेरिका दुनिया के अलग अलग कोने में हैं, लेकिन फिर भी एक गहरे समाजी, सकाफती और माशी ताल्लुकात शेयर करते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अमेरिका आज़ादी, बोलने और इजहार राय की आज़ादी और मजहबी अमन को फ़रोग़ देने में सरे फ़हरिस्त है। हिंदुस्तान सबसे कदीम और सबसे बड़ी जमहूरियत के नाते एक कसीर सकाफती अक्सरियत पसंद समाज के नज़रियात की नुमाइंदगी करता है, मगर अब हम देख रहे हैं कि बाकायदा सत्ताधारी पार्टियां या हुकूमतें बाकायदा अपनी अपोजिशन को कुचलने के लिए कानूनों का गलत इस्तेमाल कर रही है। और इन्हीं आवाज़ों के उठने के बाद अब जस्टिस चंद्रचूड़ का ये बयान आया है। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकना होगा। जी हाँ, तीसरी लहर को रोकना होगा। वज़ीर आज़म ने शिमाल मशरक़ी रियासतों के सीएम से, वज़राए आला से, तमाम मुख्यमंत्रियों से बाकायदा बातचीत करके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ तौर से प्रेशर देकर यह कहा है कि कोरोना वबा की जो तीसरी लहर है इसको रोकना होगा। लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का यह बयान आया है तो लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं कि मोदी जी आपको भी रुकना होगा, क्योंकि अगर आप रुक गए और आपने दौरे या कहीं पर आपको इलेक्शन को जाना है, प्रचार करना है, तो आपको पहले रुकना होगा। क्योंकि जिस तरीके से मगरबी बंगाल में आपके दौरे हुए, बंगाल में कोरोना फूट पड़ा और जहां जहां इलेक्शन था आप नहीं रुके, और फिर आपकी वजह से, आपके दौरों की वजह से, सियासत की वजह से, इलेक्शन की वजह से लाखों लोगों की जाने गई है। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, पीएम साहब, आपको भी रुकना होगा, यानी आपको घर में रहना होगा, क्योंकि जहां इलेक्शन आ जाता है तो आप फिर कोरोना वगैरह फैल रहा है या नहीं फैल रहा है ये सब आप नहीं देखते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि आपको भी रुकना होगा। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र से आवाज़ चली, जी हाँ, डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर साहब, रज़ा एकेडमी और मुख्तलिफ तंजीमों ने मिलकर जिस तरीके से महाराष्ट्र से आवाज़ उठाई है कि अब एक बिल पास होना चाहिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल। महाराष्ट्र से आवाज़ चली कि अब ये बिल मंजूर होना चाहिए, इसका मुतालबा बढ़ रहा है। तो अब वहीं पर मैं आपको बता दूं कि दरगाह अजमेर शरीफ से भी अब इस बिल की मंजूरी का मुतालबा, ऐसी आवाज़ें अब दरगाह अजमेर शरीफ से भी उठने लगी है कि ये बिल बनना चाहिए, ताकि कोई अगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके मुसलमानों के जज्बात से खेलता है और फिर मुल्क में फसादात का माहौल बनाता है, तो बाकायदा ये बिल बनना चाहिए ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को कड़ी सज़ा दी जाए और मुल्क का अमन व अमान बहाल रहे। क्योंकि मुसलमानों को यूँ समझिए कि सारी चीज़ें मुसलमान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, कुरान की, हमारी माओं की शान में हम गुस्ताखी किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकते। सैयद मुईन मियाँ ने भी कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मुसलमान किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बाकायदा मुल्क में अमन व अमान और शांति बनी रहे तो इस बिल का लाना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, और लोग कह रहे हैं कि जब जो गैर ज़रूरी बिल है जिससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुसलमानों को, तो वो बिल मोदी जी ला रहे हैं, पार्लियामेंट में पास हो जा रहे हैं, तो ये बिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुल्क में जो हिंदुत्ववादी आतंकवादी टोला है वो नबी की शान में गुस्ताखी करके ही मुसलमानों को जज्बात में लाकर दंगे और फसाद करवाने की कोशिशें करता है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर मुंबई से जमीयत उलमा से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने भेजी है। जी हाँ, आप जानते हैं कि जमीयत उलमा क्या काम करती है और किस तरीके से अल्लाह के वो बंदे जिनको बेकसूर जेल के सलाखों में डाल दिया गया है, जमीयत उलमा करोड़ों रुपये खर्च करके हज़रत मौलाना अरशद मदनी और उनके नुमाइंदे जिस तरीके से खिदमत अंजाम देते हैं, काम करते हैं, बड़ी खुशी होती है, दिल से दुआएं निकलती है कि सैकड़ों हज़ारों लोग जेल की सलाखों से छूट रहे हैं और फांसी के फंदों से अल्लाह जमीयत उलमा की मेहनतों के तुफैल बचा रहा है। अभी इस वक्त बड़ी खबर आई है, मुफ्ती अबू अयूब ने बताया है कि 27 सालों से जेल में कैद
एक 94 साल के शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी तौर पर राहत दे दी है। हमारी जमीयत उलमा के जो यूँ समझिए कि लीगल सेल के जिम्मेदार सरबराह मोहतरम अलहाज गुलजार आजमी साहब ने कहा कि मुस्तकिल पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त पर सुनवाई करते हुए 3 माह की पैरोल में तौसी भी की गई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक अच्छी खबर है। बस हम इतना ही कहेंगे कि अल्लाह ताला जमीयत उलमा अरशद मदनी और हमारे इन तमाम बुज़ुर्गों को अल्लाह ताला इसका बेहतर बदला, बेहतर सिला नसीब फरमाएँ। जी नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के कानपुर से हमारे रिपोर्टर अब्दुल मालिक ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में अब हाल देखें कितना बुरा हो गया कि वहाँ का एक मशहूर मंदिर है आनंदेश्वर मंदिर, यहाँ पर चोरी का वाक़या पेश आया और वहाँ की दान पेटियाँ भी पूरी तरीके से खाली कर दी गई। लेकिन आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि ये किसने किया, तो आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि वहीं के जो 2 महंत है, जो 2 बड़े महंत है, पुजारी है, उन्होंने ही ये चोरी का मामला किया है। 10-10 हज़ार के सिक्के भी मिले हैं और यूँ समझिए कि 6 महंतों की धरपकड़ को यूँ समझिए कि मामला भी सामने आया है और पुलिस वहाँ पर दाखिल हुई और वहाँ से घसीटते हुए उनको ले गई है। 14 दान पत्र और कोठार का ताला तोड़ने की खबरें सामने आ रही है। लेकिन इस खबर को लेकर उत्तर प्रदेश में काफ़ी हंगामा मच गया है कि अब तो मंदिरों की दान पेटियाँ या मंदिर भी अब महफूज नहीं हैं और वो भी आम आदमी से नहीं, खुद पुजारी और महंत इन्हें लूट रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। अब्दुल मालिक ने पूरी रिपोर्ट वहाँ से भेजी है, उनके शुक्रिया के साथ। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी खबर यूपी की ये भी आ रही है कि आज़म खान जो समाजवादी के और मुस्लिम ख़ास तौर से बड़े कद आवर नेता है, आज़म खान जो कई महीनों से अस्पताल में एडमिट थे और उनकी बीमारी को लेकर काफ़ी चर्चाएँ भी थी। अभी खबरें आ रही कि आज़म खान की मेदांता अस्पताल से अचानक छुट्टी हो गई। सीतापुर जेल भेजने से अहलिया तज़ीन फातिमा का दर्द छलका और उन्होंने बताया कि ये बड़ी साजिश है। जी हाँ नाज़रीन, समाजवादी पार्टी के रहनुमा आज़म खान और उनके 30 साल के जवान बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला खान 9 मई को अस्पताल में इन दोनों को दाखिल कराया गया था और दोनों को 2 माह से ज़्यादा लंबा अरसा अस्पताल में एडमिट करने के बाद आखिर अचानक कल उन्हें छुट्टी दे दी गई और वहाँ से उन्हें सीतापुर जेल की तरफ रवाना कर दिया गया, जिस पर उनकी आज़म खान की बीवी तज़ीन फातिमा ने अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि इंतहाई घटिया और बड़ी साजिशें आज़म खान, मेरे शौहर और मेरे बेटे और मेरी फैमिली के साथ रची जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर रियासत महाराष्ट्र से आ रही है। जी हाँ, लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबरें आ रही कि महाराष्ट्र में अब स्टेप बाय स्टेप मरहलावार अनलॉक होगा, यानी बाज़ार मार्केट्स खुलती जाएगी। वहीं पर मुंबई की खबर ये आ रही कि सबके लिए लोकल ट्रेन शुरू करने और होटलों को रात 10 बजे तक शुरू करने की इजाज़त पर भी गौर किया जा रहा है। महाराष्ट्र हुकूमत ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए स्टेट में कई पाबंदियों को आयद किया था। अब उनमें नरमी लाने के लिए भी अब महाराष्ट्र हुकूमत ने इक़दाम किए हैं। ज़राए के मुताबिक उद्धव जी ठाकरे ने 7 जुलाई को रियासत के तमाम डिविज़नल कमिश्नरों और ज़िला कलेक्टरों के साथ एक अहम मीटिंग की थी। उन्होंने 9 जुलाई को रियासती महकमे इमरजेंसी के अहदेदारों से एक मीटिंग भी की। रियासत में पाबंदियों को कम करने के लिए इन दोनों इजलासों में अहम तबादला ख्याल किया गया और अब ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे मरहलावार अनलॉक महाराष्ट्र में होगा, लॉकडाउन ख़त्म होगा। नाज़रीन, ऐसी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि प्यारे मुल्क भारत के वज़ीर दाखिला गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि 3rd डिग्री के दिन चले गए, ताज़ीरात हिंद में भी तब्दीलियाँ होंगी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत फ़ौजदारी ज़ाब्ते अखलाक CRPC, हिंदुस्तानी ताज़ीरात कोड IPC और इंडियन एविडेंस कोड IEA में तब्दीलियाँ चाहती है। ये बात उन्होंने पीर को गुजरात के गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU के सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च के प्रोग्राम में इफ्तिताह के मौके पर कही और उन्होंने कहा कि 3rd डिग्री और टॉर्चर के दिन अब जा चुके हैं और अब पुलिस जांच तफ्तीश में साइंसी सबूत बुनियाद होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि अब ताज़ीरात हिंद में भी मोदी हुकूमत तब्दीलियाँ चाहती है। नाज़रीन, जम्मू
जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी खबर ये भी आ रही है, दो बड़ी खबरें आ रही है कि एक तरफ तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के कद-आवर लीडर है, नेता है, उन्होंने साफ तौर से बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हुकूमत हिंद ने, भारतीय हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के अवाम को, जम्मू कश्मीर की जनता को हमेशा धोखा दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने हमेशा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ धोखा और दगा किया है, अपने तहरीरी और ज़बानी वादों से हमेशा इनहराफ किया है। उन्होंने मंगल को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में 13 जुलाई के शोहदाए कश्मीर को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनक़िद एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आजहानी जवाहरलाल नेहरू के रायशुमारी से लेकर नरसिम्हा राव तक ये सारी रिपोर्ट है और अटल बिहारी वाजपेयी कि इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के वादे सब के सब झूठे और नाकाम साबित हुए हैं। हमेशा नई दिल्ली की जानिब से जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा हुआ है। वहीं पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया उन पर भी बाकायदा जुल्म का सिलसिला चल रहा है और यहाँ तक की खबरें आ रही है कि श्रीनगर के नक्शबंद साहिब इलाके में जो वाक़े मज़ार शोहदा है, मंगल के रोज़ वहाँ जाने वाला रास्ता पर भी नाकाबंदी रही और मुसलसल दूसरे साल भी वहाँ किसी भी तकरीब का एहतमाम मज़ार शोहदा पर नहीं करने दिया गया। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर यूँ समझिए कि दिल्ली से आ रही है। जी हाँ, दिल्ली से बड़ी अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि दिल्ली में कोविशील्ड की खुराकें फिर ख़त्म हो गई है। एक तरफ तो 1 साल तक लोग मरते रहे मगर वैक्सीन नहीं मिल रहा था और अब खबरें आ रही है कि बाकायदा वो खुराकें कोविशील्ड की वो भी ख़त्म हो गई है और कई टीकाकारी के मराकज़ यानी वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बंद हो गए हैं। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि मंगल से कई टीकाकारी मराकज़ को मजबूरन बंद करना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली के पास कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन की खुराकें ख़त्म हो गई हैं।